जब ऐमन की शादी हुई तो वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश रहती थी। दिन भर उसका शौहर कमाता और रात को अपनी थकान उतारता था। ऐमन को अपने शौहर की शक्ल व सूरत के लिहाज से तो कुछ इतना ख़ास नहीं लगता था, लेकिन उसको अपने शौहर की ये आदत बहुत अच्छी लगती थी कि वो शाम को घर आकर उसे मुकम्मल वक्त देता है। कभी कभार अगर बाद औक़ात ऐमन अपने शौहर के आने से पहले सो जाती तो उसका शौहर उसको काफ़ी देर तक देखता और फिर इसके चेहरे पर मोहब्बत भरा हाथ फेरता और मुस्कुराता। ऐमन जाग जाती और अपने शौहर की खिदमत करती। शादी का 1 साल ऐसे ही गुजर गया और पता ही ना चला। लेकिन फिर ऐमन के शौहर का दूसरे शहर तबादला कर दिया गया। ऐमन को ये बात हरगिज़ पसंद ना आई, इसलिए अपने शौहर को जाने से रोका, मगर ऑफिस की जॉब से दबाव था इसलिए जाना ही पड़ा। अब महीने में ऐमन का शौहर सिर्फ 2 दिन की छुट्टी पे घर आता था। वो पहले दिन सफ़र की वजह से थका हुआ होता, इसलिए वो बिस्तर पर लेटते ही सो जाता और ऐमन मायूस होकर सोचती सोचती कब आंख लग जाती पता ही नहीं चलता। और दूसरे दिन उसका शौहर कुछ वक्त ऐमन को देता और कुछ वक्त अपने दोस्तों को और वापस चला जाता। कुछ माह ऐमन ने वो बर्दाश्त किया, लेकिन आखिर कब तक ये वो सब बर्दाश्त करती। शादी को अभी तो 1 साल ही गुजरा है। उसे अपना खाली बिस्तर काटने को दौड़ता था। वो अपने शौहर से शर्म के मारे बात भी ना कर पाती। ऐमन ने बहुत बार अपने शौहर से कहा था कि वो अकेले घर में तंग पड़ती है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाए, मगर हर बार उसका शौहर कोई बहाना बनाकर बात को टाल देता। ऐमन अंदर ही अंदर सोचती रहती, आखिर मेरा क्या कसूर है। जब भी दरवाजे पे घंटी बजती है वो समझती मेरा शौहर वापस लौट आया है, लेकिन जब दरवाज़ा खोलती तो और वहाँ उसे ना पाती तो उसे बहुत दुख होता। ऐमन अब ज़हनी मरीज़ बन चुकी थी। ऐसे ही एक रोज़ दोपहर के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। ऐमन ने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, ऐमन, मैं नसीर, तुम्हारा कज़न। ऐमन ने दरवाज़ा खोला और आने का सबब पूछा तो नसीर कहने लगा, मैं जॉब के सिलसिले में यहाँ आया था। तो अम्मा और चची कहने लगी, ऐमन के घर भी चक्कर लगाना। नसीर ऐमन के चाचू का बेटा था और कम उम्र भी था। ऐमन नसीर से कहने लगी, जब तक जॉब का कुछ पता नहीं चलता तो तुम यहाँ ही रुको। वैसे भी मेरे शौहर काम की वजह से दूसरे शहर होते हैं और महीने में 1 बार चक्कर लगाते हैं। दिन गुजरते रहे और एक दिन नसीर की जॉब लगने की खुशी में नसीर कुछ सामान लिए रात को लेट घर पहुंचा और ऐमन को खुशी में गले से लगा लिया और नौकरी की खुशखबरी दी। ऐमन को नसीर के गले लगने से अजीब सा एहसास हुआ और खुशी में भी इस रात वो लोग लेट नाइट तक बातें करते रहे और मस्ती मस्ती में पता ही ना चला कि एक दूसरे के बेइंतहा करीब चले गए और शर्म हया की तमाम हदें क्रॉस कर दी। सुबह आँख खुली तो ऐमन देखकर हैरान रह गई। नसीर भी इसके साथ बेड पर सो रहा था। अभी ऐमन सोच ही रही थी कि टेलीफोन की घंटी बजी, तब जाकर ऐमन को होश आया कि बिस्तर सारा बिखरा हुआ था। इसके कपड़े भी इससे दूर पड़े हुए थे। उसने इसी हालत में ही टेलीफोन उठाया। हेलो, हाँ ऐमन, कंपनी ने फिर से मेरा तबादला अपने शहर में कर दिया। कुछ देर में घर पहुंच जाऊंगा। ऐमन ने जब वो फ़ोन कॉल सुनी तो वो सकते में रह गई। अब से कुछ देर पहले वो जिस मर्द के साथ थी
ایمن جلدی سے بستر سے اتری، کپڑے پہنے اور نصیر کو اٹھا کر جلدی جلدی جانے کو کہا کہ اس کا شوہر بس آنے والا ہے۔ نصیر نے کپڑے پہنے اور گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ ایمن کمرے سے باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہے، گھر کی بہت سی قیمتی چیزیں موجود نہ تھیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ بہانہ سوچتی، دروازے کی گھنٹی بجی اور اس کا شوہر اس کے سامنے گھر کا حال دیکھا تو پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ معصوم سی شکل بنا کے بولی، تم گھر نہیں تھے، اس لیے چور گھر کا سارا سامان چرا کر لے گئے۔ معصوم شوہر بیوی کی باتوں میں آ گیا، لیکن حقیقت تو ایمن ہی جانتی تھی، کس وجہ سے کیا ہوا اور اس نے کیا کیا۔ اس دن کے بعد سے ایمن اپنے شوہر سے اور بھی شدت سے محبت کرنے لگی اور ہر وقت ان کی خدمت میں تیار رہتی، مگر اس سے نہ جانے میں نے جو غلطی سرزد ہوئی تھی، اس کے لیے وہ اپنے اللہ سے ہر وقت گڑ گڑا کر معافی مانگتی ہے۔ دوستو، اگر مزید آپ دلچسپ کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل رومی رائٹرز کو سبسکرائب لازمی کریں، ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔